से भी तेज बताया गया है। और फिर अब चौथी चीज रह गई कि काजल से काला क्या है? कलंक काजल से कारी। जो कलंक है ना, ये काजल से भी ज्यादा काला है। तो यहां बात चल रही थी कि कौन काम बस, तो काम बस जो है उसको कलंक जरूर मिलता है, अकलंकता की काबिल है। और कलंक के बारे में मैंने आपको बता दी कि कलंक से ज्यादा काला कुछ भी नहीं है। तो अकलंकता की कामिलाई। तो भाव ये है, ये दो मुर्दे गिनाए, एक कौल एक कामबस। फिर तीसरा गया कृपण विमूढ़ा। अब कृपण आया तीसरे नंबर पर। कृपण माने कंजूस, मक्खी चूस। कृपण माने जो ना खुद खावे ना दूसरे को खाने दे। बस जो कंजूस होता है, या इसको हम ये कहते हैं महालोभी, वो भी वही बात है। कंजूस और लोभी एक ही बात है। बड़ा लोभी होता है जो कंजूस होता है, उसको इतना लोभ होता है कि जो भी है मैं सब जोड़ लूं बटोर लूं। भले उसकी धोती में भी चार चार गांठे लगे हुए हों और जूती चप्पल में भी टांके लगे हुए हों, लेकिन वो जोड़ता रहता है। इसको बोलते हैं कृपण, कंजूस। अब सवाल क्या है कि सुमन पूछे सूम सो, अरे काहे बदन मलिन। एक कंजूस की कथा है ये। क्या कुछ कर से गिर गयो, क्या काहुई कुछ दीन। एक सूम की पत्नी थी, वो सूम महाराज, कंजूस महाराज घर में आए तो जरा उनका मुंह कुछ लटक गया था। तो उनकी पत्नी ने पूछा, महाराज एक बात तो बताओ, आज तुम्हारा मुंह बहुत, चेहरा बहुत उतर गया है, क्या हो गया? क्या किसी को आज कुछ दे आए या हाथ से कुछ गिर गया? बोले ऐसी बात नहीं है प्रिया, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जितना तुम समझती हो। अरे ना कुछ कर से गिर गयो और ना काहुई कुछ दी। बोले फिर क्या हुआ? बोले देते देखो और को दासों बदन मली। बोले बात है, मेरा मुंह जो है इसलिए दुबला पड़ गया है कि मैंने दूसरे को देख लिया, वो दे रहा था किसी को कुछ। तो भाव कहने का यही है कृपण। तो कौल काम बस कृपण विमूढ़ा। अब विमूढ़ा कौन है? विमूढ़ा माने मूर्ख। कौन सा मूर्ख? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम। कहते हैं मूर्ख तो वही है असली, कि ब्रह्मा भी अगर गुरु बन के उसको पढ़ाने को आ जाए तो उसकी अकल में बात ना आने पाए। तो मूढ़ वही है जो अनात्म ज्ञान रखता है, जिसके पास वास्तविक ज्ञान नहीं है, जो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, आत्मा का बोध जिनको नहीं है, तत्व ज्ञान से जो हीन है, वो है मूढ़, वो है मूर्ख। और रावण तो टॉप पर है इसमें कि फूलई फलई न बेत और जदपि सुधा बरसई जलद। कहते हैं यदि जलद सुधा भी बरसाना शुरू कर दे, यदि बादल अमृत बरसाना शुरू कर दे, तब भी बैंत का पेड़ जो होता है, बांस का पेड़, उस पर ना कभी फूल आता है और ना कभी फल लगता है, चाहे अमृत बरसना शुरू हो जाए बादलों में। तो इसी प्रकार मूर्ख हृदय न चेत, ये मूढ़ उसी को कहा जाता है कि जिसको सबने समझा दिया। अब रावण को किसने नहीं समझाया होगा? अरे मंदोदरी ने समझा दिया, कुंभकर्ण ने समझा दिया, प्रहस्त ने समझा दिया, विभीषण ने समझा दिया, माल्यवंत ने समझा दिया। किसी ने छोड़ा नहीं कि जिसने रावण को न समझाया। फिर हनुमान जी महाराज ने समझा दिया और अब अंगद जी भी समझा रहे हैं। तो सब समझाते हैं, पर मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम। तो कहता मूर्ख के हृदय में ज्ञान आ ही नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा भी उसको सिखाने वाला गुरु क्यों ना बन जाए। तो भाव कहने का ये है, अंगद जी रावण को समझा रहे हैं, कौल काम बस और कृपण विमूढ़ा और अति दरिद्र। पहले तो आप ये समझ लीजिए, अति सर्वत्र वर्जित, अति का भला न बोलना और अति की भली न चुप।
और अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। अति तो हमेशा वर्जित। अब यहां पर क्या कहते हैं? अति दरिद्र। अति दरिद्र कौन है? देखिए, जिसमें निरी तृष्णाएं भरी हुई हैं और जिसकी तृष्णा कभी भी शांत नहीं हो पाती, तड़पता ही रहता है, एक न एक तृष्णा को वो पूरा करने की चिंता में मर रहा है, वही है अति दरिद्र। बस दरिद्र वही है कि जिसके जीवन में संतोष नहीं। दरिद्र कौन है? जिसके जीवन में संतोष नहीं है। और जब संतोष नहीं है तो वो कलपता और तड़पता ही रहता है। कोई ना कोई एक तृष्णा उसकी पूरी नहीं होती, दूसरी तृष्णा जागृत हो जाती है। और सही पूछो तो वो बेचारा मरता भी उस तृष्णा पूर्ति की चिंता में ही है। वो तृष्णा पूर्ति की चिंता में ही मर जाता है, लेकिन उसकी तृष्णाएं जीवन काल में पूरी नहीं हो पाती। वही अति दरिद्र है, उससे ज्यादा गया गुजरा कोई नहीं। और दूसरा दरिद्र का एक अर्थ और भी है, गोस्वामी जी ने इसका भी वर्णन किया है। जहां राम भक्ति रूपी चिंतामणि का वर्णन किया है, वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। तो परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। और मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। यहां आप समझ ले, दरिद्र का अर्थ मोह भी है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, और लोभ बात नहीं ताही बुझा। मतलब उस राम भक्ति रूपी मणि का जो प्रकाश है, उसको ना लोभ प्रभावित कर सकता है, ना मोह प्रभावित कर सकता है, ना काम प्रभावित कर सकता है। वो ऐसा दिव्य प्रकाश है, चिंता मणि है वो। और मणि का प्रकाश चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, एक साथ जलता रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। और तो जितने भी प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है, उसमें बत्ती भी चाहिए, उसमें घी भी चाहिए, दीपक भी होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं, केवल मणि ही जो है वही स्वयं प्रकाश रूप है। तो भाव कहने का क्या है कि इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने इस भाव को समझाने का प्रयास किया है कि मोह क्या है। मोह बहुत बड़ा दरिद्र है, मोह दरिद्र। और आपको एक बात बताएं, गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए थे कागभ सुंड जी से कि 7 प्रश्न मम कहो बखान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो। तो उनमें एक प्रश्न यह भी था कि बड़ सुख कवन कवन दुख भारी। दुनिया में बड़े से बड़ा सुख क्या है और दुनिया में बड़े से बड़ा दुख क्या है, ये भी उनका प्रश्न था। तो इसका उत्तर दिया काग जी, बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि संत मिलन सम सुख जग नाई, और नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। अब विचार करिए थोड़ा सा गोस्वामी जी के इन शब्दों पर, क्योंकि इन दोनों अर्धालियों में सीधे सीधे देखने से मिलान नहीं हो रहा, मिलान बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर ये कहें कि संत मिलन सम सुख जग नाही, तो इसके प्रति उत्तर में मिलान ये होना चाहिए था कि दुष्ट मिलन सम दुख जग नाही। तब तो बात समझ में आ जाती। बात समझ में आ गई ना कि भाई संत के मिलने जैसा सुख नहीं और दुष्ट के मिलने जैसा दुख नहीं। अब यदि हम इस अर्धाली को छोड़ दें और दूसरी अर्धाली ले लें कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। अब दरिद्र का मतलब अगर गरीबी से ले लें, बड़ा दरिद्र है, बेचारा गरीब है, भाई दरिद्र का अर्थ गरीब भी है। तो अगर हम गुर्बत को, गरीबी को, दीनहीनता को यदि हम दरिद्रता मान लें, तो फिर सीधा सीधा अर्थ ये होना चाहिए कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। और फिर हम ये कहेंगे नहीं अमीरी सम सुख जग मान। भाई अगर गरीबी को दुख माने तो अमीरी सबसे बड़ी सुख है,
अगर दुष्ट को दुख माने तो संत सबसे बड़ा सुख है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने आधी अर्धाली तो वो दे दी, आधी ये दे दी, तो इनका मिलान भी इसी से बैठेगा। जो मैंने आपको अभी बताया ना कि दरिद्र का अर्थ क्या है, मोह, के मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। अब यहां पर आप दरिद्र की जगह मोह फिट कर दो तो काम बन गया कि संत मिलन सम सुख जग नाई, और नहीं मोह सम दुख जग माई। अब तो बात बहुत सही बन गई भाई। मोह माने ज्ञान, मोह माने भ्रम, मोह माने आसक्ति, मोह माने चिपक, मोह माने अंधकार है। मोह तो इसी का नाम है, ममता का, अहंकार का, चिपक का, अज्ञान का। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो मोह है यही सबसे बड़ा दुख है, और संत का मिलना सबसे बड़ा सुख, क्योंकि संत के मिलने से मोह नष्ट हो जाता है। संत क्या करते हैं कि महामोह तम पुंज, बहुत बड़ा जो मोह का ढेर भी है, जासु वचन रवि कर निकर। तो संत का जो वचन है वो क्या है, वो सूर्य किरण पुंज के समान है। तो जो मोह रूपी अंधकार है उसको सूर्य किरण पुंज नष्ट कर देता है। तो कहने का भाव ये है, हमने आपका ध्यान इधर दिलाया, दरिद्र शब्द की व्याख्या में ये आपको हमने सब सुना दिया कि अति दरिद्र, भाव ये है कि दोनों अर्थ हैं इसके। अति दरिद्र, अजसी, अति बूढ़ा। अब अजसी, अजसी माने जिसका अपयश हो दुनिया में, कहते हैं यश का जीना और अपयश का मरना। आप बताइए, हमारे महाराज दशरथ जी ने अपयश को स्वीकार नहीं किया, मृत्यु को वर्ण कर लिया। आप देखिए उनका प्रण क्या था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। और गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि संभावित कह अपयश लाहू, तो मरण कोटि सम दारुण दाहु। संभावित, संभावित माने प्रतिष्ठित, संभावित कह अपयश लाहू। यदि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के जीवन में अपयश आ जाए, यदि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की जीवन में निंदा हो जाए, तो क्या होगा, मरण कोटि सम दारुण दाहु। बड़ा भयंकर दाह होगा उसके हृदय में, जैसे करोड़ मृत्युएं हो गई हो। यूं तो एक ही मृत्यु आदमी मरता है, लेकिन बोले किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का यदि अपयश हो जाए, उसका यश भंग हो जाए, तो आप समझ लीजिए उसकी करोड़ मृत्युएं हो गई। तो मरण कोटि सम दारुण दाहु। इसलिए कहा है कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी। ये छठा है नंबर, अजसी, अजसी। और सातवां है अति बूढ़ा, अति बूढ़ा। अब आप सोचिए अति बूढ़ा का अर्थ क्या है, जो बहुत बुढ़ा गया हो, मतलब जिसका एक एक अंग जो है, एक एक हड्डियां और अंग जितने हैं, बस समझो वो कीर्तन करना शुरू कर दे। मतलब वो बेचारा न उठने का, न बैठने का, न लेटने का। जब इतनी दुर्दशा हो जाए शरीर की, तो उसको अति बूढ़ा कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं वो भी मृतक तुल्य ही है। जो इतना अधिक बुढ़ा जाए, तो बोले उसके परिवार के लड़के बच्चे परिवार भी फिर उसका आदर नहीं करते हैं, वो भी अनादर करते हैं। और वो अपने आप भी अगर उससे पूछो, जो इतना अधिक बूढ़ा हो जाता है, वो भी भगवान से 24 घंटे अहर्निश यही प्रार्थना करता है कि प्रभु अब तुम मुझे उठा लो। ये पराधीनता का जीवन जो है बड़ा दुखदायी। तो भाव कहने का ये है कि जो अति बूढ़ा है वो भी मृतक तुल्य है। तो इस पहली चौपाई में गोस्वामी जी ने 7 का वर्णन कर दिया। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा और अति दरिद्र अजसी
अति बूढ़ा। 7 हो गए। अब अगली पंक्ति देखिए, सदा रोग बस संतत क्रोधी। सदा रोग बस, ये 8वां नंबर है। तो जो सदा ही रोगी रहे, आप सोचिए क्या उसका भी कोई जीवन है? अरे कभी कदार चलो आदमी रोगी हो गया, बीमार हो गया, थोड़ी उसने अपना दवा दारू किया, चलो ठीक हो गया। अब जो 24 घंटे आयनिश रोगी ही है, मतलब उसके जीवन में इतने रोग हैं कि कोई ना कोई रोग हर वक्त उसको तंग कर रहा है। और ऐसे है, हम आपको सही बता रहे हैं, आप निरीक्षण करिए तो आपको नजर आएंगे, ऐसे शरीर भी नजर आएंगे कि जो हर समय प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये जीवन तुमने हमें काहे के लिए दिया, लेकिन क्या करें, मरना भी अपने अख्तियार में नहीं है। और जो बहुत ज्यादा अपने रोगों से तंग आ जाते हैं, आप जानते हैं आत्महत्या करने पर भी उतारू हो जाते हैं। बहुत लोग कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि ये सबसे जघन्य अपराध है। इससे बड़ा कोई अपराध हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। जितने भी पाप हैं सब में ये महान घोर पाप है आत्महत्या। लेकिन जब आदमी विवश हो जाता है तो जाने क्या क्या करता है। कोई रेल के नीचे सिर कटा देता है, कोई तिमंजरे से कूद पड़ता है, कोई जहर की पुड़िया चाट लेता है। भैया क्या होता है, रोजमर्रा की बातें हैं, आप लोग देखते हो, अखबारों में पढ़ते हो, घटनाएं रोज ये घटित होती है। तो भाव कहने का क्या है कि सदा रोग बस इतना ही आप अंदाजा लगा लो। जो हर वक्त रोग में ही है उसका क्या जीवन, मतलब जीवन जीने का तो टाइम ही नहीं है उसके पास। एक बीमारी से हटा तो दूसरी का इलाज कर रहा है, दूसरी से हटा तो तीसरी से परेशान है, तीसरी से हटा तो चौथी से परेशान है। तो जिसका जीवन केवल बीमारियों से ओतप्रोत है, उसको क्या जीवन का कोई आनंद है, क्या जीवन का कोई लाभ है? वो तो अपनी लाश को कंधे पे ढो रहा है। इसीलिए अंगद जी ने जहां 14 मुर्दों की गिनती बताई है, तो 8वें नंबर का ये है कि सदा रोग बस और संतत क्रोधी। अब संतत क्रोधी ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि हमारी अपनी क्वालिटी क्या है? हमारी से मतलब आप सबकी, हमारी मन में, मैं अपने से ये नहीं कह रहा हूं, हमारी में आप सब शामिल हैं। हमारी सबकी क्वालिटी क्या है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख राशि। अब आप बताइए, समुद्र की बूंद के अंदर समुद्र के गुण होंगे या नहीं होंगे? ईश्वर के जब हम अंश हैं तो अंशी के गुण इसमें है या नहीं है? है ना इसमें। तो भाव हमारा कहने का यह है कि हम उस परमात्मा की अंश हैं जो सच्चिदानंद है, जो चेतन है, जो अमर है, जो सहज सुख राशि है। अब आप बताइए, जो सहज सुख राशि है, यानी जहां आनंद और सुख के सिवाय कुछ है नहीं, तो क्या वहां पर क्रोध होगा? जरा मुझे बताएं। अरे क्रोध तो नाश कर देगा आनंद का और सुख का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जिस परमात्मा की अंश हैं, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। देखो, क्रोध जो है वो हमारा सजातीय नहीं है। हम जिस परमात्मा के अंश हैं उसकी जाति के हम हैं, और उसकी जाति में क्या क्या है? सत्य चित आनंद है। चाहे वो समुंदर है और हम बूंद हैं, लेकिन बूंद में गुण तो समुंदर वाला ही है। तो हम सत्य चित आनंद स्वरूप हैं। हम क्रोध स्वरूप नहीं है, हम मोह स्वरूप नहीं है, हम लोभ स्वरूप नहीं है, हम अज्ञान स्वरूप नहीं है। वो सत्य चित्त है। चित्त माने ज्ञान, और सत्य माने जो था भी, जो है भी, जो रहेगा भी। सत्य तो त्रिकालातीत होता है, त्रिकाला बाध्य होता है। सत्य कभी भी कम नहीं हो सकता जगत से, उसको सत्य कहते हैं। जो सदा रहता है उसको सत्य कहते हैं। तो भाव ये, हम तो परमात्मा की तरह सनातन हैं, सत्य हैं और आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। तो फिर और क्रोध के बारे में आप जानते हो कि नहीं जानते? मैं बता देता हूं आपको। क्रोध हमेशा मूर्खता से उत्पन्न होता है। खूब नोट कर ले मेरी बात को, आप नोट करो, जीवन में अनुभव करके देख लेना। क्रोध जब भी आता है, क्रोध की उत्पत्ति केवल मूर्खता से होती है, अज्ञान से होती है। और क्रोध का जो कहना चाहिए नाश, यानी क्रोध आपका नाश कब होगा?
पश्चाताप से नाश होता है। क्रोध की उत्पत्ति अज्ञान से और क्रोध का विनाश पश्चाताप से। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला तथ्य है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्रोध जो है, अब आप सोचिए, जब हम उस ईश्वर का अंश हैं कि जहां पर आनंद और ज्ञान, तो वहां तो क्रोध आ ही नहीं सकता, आएगा कहां से? लेकिन क्रोध आ जाता है, हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। पर एक बात बताओ, ये अगर क्रोध आएगा भी, थोड़ी देर को मान लिया हमने, तो क्या ये 24 घंटे बना रहेगा? रह ही नहीं सकता। क्रोध जो है वो हमारा सहज स्वरूप नहीं है, निज स्वरूप नहीं है, लेकिन वो आगंतुक है। देखिए, आपके घर में कोई आगंतुक कितनी देर टिकेगा? अगर आपके घर में कोई आ गया गलती से, कोई भी आगंतुक आ गया, तो वो कितनी देर टिकेगा? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, और क्या करेगा? लेकिन 24 घंटे तो तुम्हारी छाती पर नहीं लदा रहेगा। अब यहां गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? यहां पर शब्द देखिए, सदा रोग बस और संतत क्रोधी। संतत क्रोधी, संतत क्रोधी का मतलब सदैव क्रोध में। तो आप बताइए फिर ये क्या हुआ? ये मुर्दा नहीं तो और कौन है जो संतत क्रोधी? भाई, आपसे मैंने निवेदन किया कि अव्वल तो हमारी क्वालिटी नहीं है क्रोध वाली, चलो आ जाता है, क्योंकि इतना ही तो अंतर है जीव और ब्रह्म में कि हमारे साथ अंतर क्या है? अंतर ये है, हमारे अंदर एक जो अहम है ना, हम आपको सही बता रहे हैं, कहते हैं जितने भी अंश हैं वो अपने अंशी की ओर बढ़ते हैं, यानी ये प्रकृति सिद्ध नियम है। ध्यान दीजिए जरा मेरी बात को, बात समझ में आ गई और ध्यान में आ गई तो आपको सुना रहा हूं। जितने अंश हैं जगत में वो सब अपनी अंशी की ओर जाते हैं, खिंचते हैं उसकी ओर। लेकिन ये एक ऐसा अंश है, ये अपने अंशी की ओर जाता ही नहीं। तो इसके बीच में कौन सी परेशानी आ गई? देखा जाए तो हम उस परमात्मा के अंश है नहीं, तो हमारा अंशी है परमात्मा, तो कायदे में तो हमें परमात्मा से जुड़ जाना चाहिए। अरे जैसे चुंबक रखो तो लोहा खिंच जाता है कि नहीं? और आपको बताएं, आप माचिस की तिल्ली जलाइए तो लौ किधर जाती है? ऊपर, क्योंकि ऊपर सूरज है। वो लौ ये बताती है कि हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है। तो बताइए, ये जड़ लौ है, ये कोई चेतनता भी नहीं है, जड़ चीज है अग्नि। तो अग्नि भी अगर आप जलाते हो तो चूल्हे में जलाओ तो लपट नीचे को तो नहीं जाती, ऊपर ही जाती है ना। वो ये बताती है कि मैं वहां से आई हूं और मुझे उसी में मिलना है, और मिलती है। जो अंश है ये नियम है, अंश हमेशा अंशी में मिलेगा। आप मिट्टी का ढेला 10 मील ऊपर से जाके फेंक दीजिए, मिट्टी का ढेला कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो ये बताता है कि मैं पृथ्वी का अंश हूं और अंशी मेरी पृथ्वी है, इसलिए वो अपने अंशी की ओर बढ़ता है। और जल को फेंको ऊपर से जाके, जल कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि जल का अंशी कौन है? समुंदर, और समुंदर से नीचे कोई तय होती नहीं। तो जल भी जितना उसको लेवल मिलता जाएगा, नीचे 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 चलता चला जाएगा। पहले पृथ्वी पर गिरेगा, फिर और कोई नाली मिलेगी उसमें जाएगा, फिर और कोई नाला मिल गया तो उसमें जाएगा, क्योंकि उसे तो समुद्र तक जाना है। भाव मेरा ये है कि ये जड़ चीजें भी, पानी है तो, मिट्टी है तो, अग्नि है तो, ये भी अपने अंशी में जाके मिलती है। लेकिन ये ऐसा मूर्ख है कि ये अपने अंशी में आज तक नहीं मिल सका और बड़े प्रयास करता है, बड़े कीर्तन भजन साधन करता है कि ये मैं भी अपने। और जबकि हमने आपको बताया ये प्रकृति सिद्ध नियम है कि जो अंश है वो अंशी में मिलता ही मिलता है, मतलब अंश अंशी की ओर स्वाभाविक ही उसकी ओर खिंचता चला जाता है। पर ये क्यों नहीं खिंचता? पर मैं यही आपको बात बताना चाहता हूं, ये इसलिए नहीं खिंचता कि जब ये खिंचने लगता है ना, एक बीच में अहंकार का पर्दा आ जाता है। समझ लो मेरी बात, वो अहंकार का पर्दा इसको अपने अंशी से दूर रखे हुए है। जैसे लोहा और चुंबक के बीच में एक प्लास्टिक की पन्नी लगा दो तो वो जुड़ नहीं सकते ना, बीच में पन्नी आ गई, प्लास्टिक की एक दीवार आ गई। तो हमारे लोगों में, उस प्रभु में और हमारे अंदर एक अहम की दीवार जो बन गई है। क्यों? अब आप बताइए, जब हम उसके अंशी हैं, आप सोचिए, जब हम उसके अंशी हैं तो हम तो कुछ करते ही नहीं भाई, हम तो कुछ नहीं करते, वो ही करता है। ये तो एक मशीन है जो काम कर रही है उस परमात्मा के निर्देश में। लेकिन क्या हम ऐसा मान लेते हैं? हम ऐसा कभी नहीं मानते। हम कहते हैं ये मैंने किया, देखो
24 घंटे में लगा तो जाके ये बना। तो ये जो मैंने किया तो है तो ये गलत, इसीलिए उसके ताब मिल नहीं पा रहे आज तक। ये जो मैं है यही तो झगड़े की जड़ है, जिसको भगवान ने समझाया भैया लक्ष्मण को कि मैं और मोर तोर तय माया। जब मैं आ गया तो मेरा उसके साथ है, मैं और मोर तोर तय माया, और यही बस कीने जीवन काया। तो हम इसको मैं कहते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि मैं तो उस आत्मा का नाम है जिसके अंदर अजर अमर अविनाशी है, वो है मैं, ये मैं नहीं है। हाँ, ये क्या है? ये मेरा है और वो मैं है, लेकिन मेरा ये भी नहीं है क्योंकि ये जड़ है। अरे मैं जो है चेतन स्वरूप आत्मा का नाम है, इसलिए मैं का जो रिश्तेदार होगा वो भी चेतन होगा। तो इसका जो मैं का मेरा है वो है, ये नहीं है वो है। आप समझिए। तो भाव हमारा कहने का क्या है कि हम परमात्मा के अंश होते हुए परमात्मा रूपी अंशी से मिल नहीं पा रहे, जबकि दुनिया के जड़ पदार्थ भी अपने अपने अंशी में खुद ही दौड़ते हुए मिल रहे हैं। उन्हें कोई प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता, और हम प्रयत्न भी करते हैं तब भी हम उससे दूर हैं। कारण क्या है? हमारे और परमात्मा के बीच में जो अहम की दीवार है, अगर वो टूटेगी तब ये स्वतः ही अंश अपने अंशी में विलीन हो जाएगा। अब समय जो है ठीक पूर्णता की हो रहा है। करेक्ट 5:15 बजे इस घड़ी से हमने शुरू किया था, ठीक 6:15 इस घड़ी में हो रहा है। अब 1-8 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस घड़ी की बात हम कर रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान रखिएगा हमने कहां पर